Hi, how are you all? If you are new to my channel, let me introduce myself to you. I am C. Jeena Agrawal, and the topic for today's lecture is also about partnership accounting. And we are doing the fundamentals of partnership accounting. And today I will be discussing with you what happens if some partner is guaranteed some fixed amount of profit, and this guarantee is given either by all the partners equally, or in their old ratio, or in some specified ratio, or if this guarantee is given uh, by only one of the partners. So let's begin with the class without wasting any of our time, and let's rock it. I hope my screen is visible to you and I am also visible to you. Just a moment. ओके फ्रेंड्स, तो हम बात ये कर रहे हैं कि हम एक पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं। लेट्स से उसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और उसमें से ए और बी ने गारंटी किया है सी को कि हम तुम्हें ये गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें कम से कम कुछ ना कुछ एक फिक्स लेवल का प्रॉफिट तो होगा ही होगा अगर तुम हमको ज्वाइन करते हो तो, राइट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी गई है। ये जो बाकी के सारे पार्टनर्स होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो प्रॉमिस करेंगे और उसमें एक एग्रीड रेशियो दिया होगा कि वो किस रेशियो में उसको प्रॉफिट देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी फर्म में प्रॉफिट हुआ 5 लाख, न्यू पार्टनर है या एग्जिस्टिंग पार्टनर सी है, उसको प्रॉमिस किया गया कि तेको 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट में सी के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको 80,000 ही मिल रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉमिस क्या किया गया था 1 लाख मिलेंगे, तो इस केस में उसे 20,000 रुपए और दिए जाएंगे। वो कौन देगा? ए अकेला देगा या बी देगा या दोनों इक्वली देंगे या किसी एक रेशियो में देंगे। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट to one of the partners, and this guarantee might be given by the other partners in specific ratio. ओके okay? ये भी पॉसिबल है कि सारे पार्टनर्स ने उसको प्रॉमिस किया या किसी एक पार्टनर ने ही उसको प्रॉमिस किया, या ज्यादा बड़ी फर्म है, 5-6 लोगों की फर्म है तो 2 या 3 ने प्रॉमिस किया है। तो जैसा हमें क्वेश्चन ने दिया होगा उस हिसाब से ही हम काम करेंगे। ठीक है, हम एक पहला एग्जांपल ले रहे हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट शो हो रहा था 1 लाख रुपीस का। ठीक है, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसके पहले ट्रेडिंग बनता है, P&L बनता है। अगर वो नहीं देखे हैं तो आई विल शेयर द लिंक हियर, वो सारे आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आइए। तो हम ये देख कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो ट्रांसफर आया है वो तो 1 लाख रुपीस का आया है, और सी जो एक न्यू पार्टनर है उसको गारंटी कितना किया गया है 50,000 का, और इनका रेशियो कितना है, ये रेशियो है इनका। तो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री हम क्या पास कर देते हैं कि 1 लाख रुपीस आए P&L से, P&L एप्रोप्रिएशन में, राइट। उसके बाद हमको सबसे सादा सिंपल काम करना है कि ये जो प्रॉफिट आया इसको तीनों में दे दो। ए को ए का रेशियो दे दो, बी को बी का दे दो, सी को सी का दे दो। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट एंट्री में कि सी को अभी कितने मिले 40,000, बट व्हाट वाज प्रॉमिस्ड 50,000। तो अब सी को कितने और देने चाहिए 10,000, तो सी को तो क्रेडिट ही करना है, राइट। तो हम नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं कि सी को तो हम क्रेडिट ही करेंगे 10,000 रुपए से। अब हम ले किससे वो प्रॉफिट, हमको ए से लेना है या बी से लेना है, एंड किस रेशियो में लेना है। तो ए और बी दोनों ही देंगे उसको, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, और किस रेशियो में देंगे ये भी नहीं लिखा है, तो हम उनका ओल्ड रेशियो यूज कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था तो हमने ये माना कि दोनों पार्टनर्स, दोनों ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी उसको दे रहे हैं, एंड किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे क्वेश्चन को वापस दिखा रही हूँ मैं, क्या था उनका ए और बी का रेशियो 2:4, मतलब 1:2, और सी को भी और कितना पैसा देना है 10 लाख रुपए और देना है, राइट। तो सी को 10,000 मिलेंगे किस रेशियो में 1:2, मतलब टोटल आउट ऑफ 3 हो गया। तो 10,000 का 1/3 एंड 2/3 निकाला, तब ए कितना लॉस बेयर करेगा 3,000, एंड बी कितना बेयर करेगा 6,000। तो ए को डेबिट 3,333 से, बी को 6,667 से डेबिट किया, टोटल सी को क्रेडिट मिल गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने क्या किया था, सी को ये प्रॉमिस किया था कि तुझे 50,000 देंगे, लेकिन जब साल खत्म हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ और हमने नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में कर दिया, तो हमें दिखा सी को तो कम मिले हैं।
कम मिले हैं तो बाकी बचा हुआ कॉम्पनसेशन उसको सी को और क्रेडिट करना है, क्योंकि पार्टनर को फायदा देना है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट किसको करें? कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि खाली ए बेयर करेगा या खाली बी बेयर करेगा। अगर खाली ए को बेयर करना था तो एंट्री क्या कर देते? ए इज कैपिटल डेबिट बाय 10,000, बी इज क्रेडिट बाय 10,000। तो हमने क्या किया, दोनों को डेबिट किया एंड उनके ओल्ड रेशियो में करा। आई होप क्लियर हो गया आपको कि पहले तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, सिंपल एंट्री पास कर दो एंड उसके बाद उसका लॉस का कॉम्पनसेशन कर दो। यहाँ पे एक चीज और अंडरस्टैंड करते हैं कि मान लेते हैं कि साल का प्रॉफिट ही 2 लाख रुपए हो गया, 2 लाख में से जब एक सी को मिला तो उसको तो ज्यादा मिल जाएंगे, 80,000 मिल जाएंगे। उसको प्रॉमिस कितना किया था, 50,000 देंगे, मिल कितने गए एक्चुअल सिनेरियो में? 80,000। तो बस फिर कुछ करना ही नहीं है, सिंपल यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री 2 लाख की होती है, 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में हो जाता, फिर सी का कंपैरिजन करते तो जो भी बिगर अमाउंट आता वो ही उसको देना था और वही हमने उसको दिया होता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्लास को आप रिवाइंड करें और उसको वापस से सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये दिया होता कि यही सिनेरियो है कि 1 लाख का प्रॉफिट है, ये रेशियो है और सी को इतने की गारंटी दी है, लेकिन उसमें अगर एक चीज ऐड हो जाती कि ए और बी ये जो भी लॉस होगा, जो भी गारंटी दी गई है वो किस रेशियो में दी गई है? इस रेशियो में। मतलब जो सी को लॉस हो रहा था 10,000 रुपए का, वो उस लॉस को किस रेशियो में बेयर करेंगे? ए और बी 5:3। लास्ट सिनेरियो में कुछ नहीं दिया था तो हमने उनका ओल्ड रेशियो यूज कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है कि ठीक है तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं 50,000 रुपए देंगे ही, और अगर एक्चुअल प्रॉफिट में तुम्हें कम हिस्सा मिला तो जो डिफरेंस है, जो लॉस है तुम्हारा, वो ए और बी 5:3 में शेयर करेंगे। तो 10,000 रुपए और देने, 5:3 का निकाल लिया, मतलब ए को इतना डेबिट करना है, बी को इतना डेबिट करना है। जर्नल एंट्री क्या बन गई? ए कैपिटल डेबिट बाय 6250, बी कैपिटल डेबिट बाय इतना एंड सी को क्रेडिट दे दिया 10,000 का। तो सी के सिनेरियो में उसको तो पूरे 50 मिल गए, क्योंकि जो फर्स्ट एंट्री थी वो तो हमने एज इट इज करी थी कि सी को नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में 40 मिल गए और ए और बी से उसने इतना इतना ले लिया, 6250 और 3750, और सी की कंडीशन हमने सफाइस कर दी। अब हम एक और केस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो इतना है, सी को क्या प्रॉमिस किया था, तुझे 50,000 तो देंगे ही देंगे, और ये गारंटी केवल ए ने दी थी। बी ने तो बोल दिया मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना प्रॉफिट जितना आएगा उतना लेके जाऊंगा, लेकिन ए ने बोला सी को कि क्योंकि सी बहुत टैलेंटेड है और वो नहीं आना चाह रहा था, तो सी को थोड़ा लालच दिया कि इतना तो प्रॉफिट तुझे हमारी फर्म से मिल ही जाएगा। लेकिन ईयर एंड हो गया, उसके बाद लॉस हुआ। लेट से अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, उसके कारण सबके बिजनेस ठप पड़े, तो इस बिजनेस में भी लॉस आ गया। तो लॉस कितने का आया? 1 लाख का आया। तो अब हम क्या करेंगे? भैया सी को तो ये गारंटी कर रखी है तो सी को तो देना ही पड़ेगा, उसको तो कोई मतलब नहीं कि फर्म में क्या हुआ। तो हम वापस से वही सिस्टम फॉलो करेंगे। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ गया, कहाँ से? पी एंड एल से। इस केस में आप देखेंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है क्योंकि लॉस है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को तीनों को दे देंगे उनके प्रीवियस रेशियो में ही, जो एक्चुअल उनका रेशियो दिया हुआ है। अब सी को हमने क्या कर दिया, सी को तो हमने और लॉस दे दिया। तो अब एक्चुअली हम समझने की कोशिश करें कि सी को जो लॉस दिया 40,000, ये भी अभी ए को देना पड़ेगा, और जो उसको प्रॉमिस किया था 50,000 वो भी ए को देना पड़ेगा। तो टोटल ए को कितना देना पड़ेगा? 90,000 देना पड़ेगा। क्यों 90? क्योंकि 50 तो प्रॉफिट किया था और अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 40 का लॉस की एंट्री उसके कैपिटल में और कर दी। तो सी क्या बोलेगा? मुझे टोटल 90 दो। तो ए को कितने से डेबिट करोगे? 90 से डेबिट करोगे, और सी को कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 90 से। अब इस केस में सी में नेट इफेक्ट क्या आ गया? 90 का यहाँ क्रेडिट आया था और यहाँ पे डेबिट आया था 40 का, ये वाला। तो ये जो इन दोनों का नेट इफेक्ट देखोगे तो 50,000 का सी को क्रेडिट चला गया। ठीक है। अगर ए की सिचुएशन को कंपेयर करना चाहे कि भाई अब ए के साथ क्या हुआ है, तो ए को खुद का तो केवल 20,000 रुपए का लॉस बेयर करना था, लेकिन जो सी का 40 लॉस है ये भी वो बेयर करेगा, और
ये जो 50 उसको प्रॉफिट दिया ये भी वो बेयर करेगा। तो टोटलिटी में अगर हम एक को देखें तो उसको 1,10,000 का नुकसान हो गया, और उसकी एंट्री हम यहाँ से समझ सकते हैं। पहली एंट्री में एक को डेबिट कर दिया था 20,000 से, और दूसरी एंट्री में एक को डेबिट कर दिया 90,000 से, तो एक को टोटल नुकसान 1,10,000 रुपए का हो गया। तो बच्चों, आई थिंक आई हैव डन जस्टिस विद दिस टॉपिक एंड यू आर द बेस्ट जज। तो अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। और if you are new to my channel, kindly do subscribe it, and also tell your other friends who may be benefited by this lecture. And in case you like my teaching and you want to join my online or offline classes, do connect with me. And in my channel, I have given all the links for my WhatsApp number, for my website, for my Facebook link. So you can connect with me from anywhere. So that's all from my side. Thank you for patiently listening to my lectures. Have a good day and may God bless you all. Thank you.